जय श्री हरि विष्णु। आज की कथा है सफला एकादशी की, जो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन का व्रत मनुष्य को धन, यश, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करता है। Today I recite a story. बहुत समय पहले किसी नगर में एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम था महिष्मत। वह अत्यंत बलशाली और वीर था, लेकिन स्वभाव से अधर्मी और क्रोधी था। राजा का एक पुत्र था, लुम्पक। राजकुमार लुम्पक बहुत ही दुर्व्यवहारी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह चोरी, जुआ और हिंसा में लिप्त रहता था। राजा ने अनेक बार उसे समझाने की कोशिश की, परंतु लुम्पक ने पिता की एक न सुनी। आखिरकार राजा ने क्रोधित होकर कहा, दुष्ट पुत्र, तू हमारे राज्य और कुल का अपमान है। आज से तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं। जा, जहां चाहे वहां रह। राजा ने उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। राजा के राज्य से निकाल दिए जाने के बाद लुम्पक जंगल में चला गया। वह दिन में लोगों के घरों में चोरी करता और रात में ठंड से कांपते हुए पेड़ों के नीचे सो जाता। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर और दुर्बल हो गया। वह भूख और ठंड से पीड़ित रहने लगा। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन अत्यधिक ठंड में वह कांपते हुए वृक्ष के नीचे पड़ा था। वह अत्यंत दुखी होकर सोचने लगा, मैंने अपने जीवन में कितना अधर्म किया। माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, दूसरों का धन छीना, हिंसा की। शायद यही मेरे दुख का कारण है। रात भर वह भूखा प्यासा जागता रहा। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तब वह एकादशी तिथि थी। वही दिन था सफल एकादशी। उस दिन उसने अनजाने में उपवास कर लिया, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ नहीं था। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया, केवल भगवान विष्णु का स्मरण किया और वृक्ष के नीचे विश्राम करता रहा। रात्रि में भी वह बिना भोजन के जागता रहा। अगले दिन द्वादशी को जब वह उठा तो उसके सामने भगवान विष्णु के दिव्य दूत प्रकट हुए। वे बोले, हे लुम्पक, तूने अनजाने में सफल एकादशी का व्रत किया है। इस व्रत के प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू राजा महिष्मत के पास लौट जा, वह तुझे प्रेम से स्वीकार करेंगे। लुम्पक यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वह तेजी से अपने पिता के राज्य की ओर चला गया। राजा ने जब अपने पुत्र को देखा तो पहले तो वे क्रोधित हुए, परंतु लुम्पक ने पिता के चरणों में गिरकर कहा, पिताश्री, मैंने जीवन में अनेक गलतियां की, परंतु अब मैं बदल गया हूं। मुझे क्षमा करें। राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने पुत्र को गले लगा लिया और राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। लुम्पक ने अपने शेष जीवन में सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा की। वह प्रतिवर्ष सफल एकादशी का व्रत रखने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जो भक्त सफल एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत धन, सुख, सौभाग्य और मोक्ष देने वाला है। यह व्रत हर एक मनुष्य के जीवन को सफल बनाता है।